सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारा यंग माइंड शिविर चल रहा है उसका ये 7वां सत्र है, जिसके अंतर्गत आज हमारा ये यंग माइंड शिविर का अंतिम ही अंतिम ही व्याख्यान रहेगा। जिसके अंतर्गत आज हमारे साथ रूपाली जी जैन जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरे वक्ता के रूप में आई थी, जिन्होंने यूनिकनेस ऑफ जैनिज्म के बारे में बताया। उसी को ध्यान में रखते हुए आज वापस पुनः एक नए विषय के साथ आई है, तो मैं रूपाली जी का निवेदन करूंगा कि वे आए और आज का विषय प्रारंभ करें। रूपाली जी। वर्धमान प्रभु का ये शासन मिला, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा मार्ग मिला। नहीं रुकना मुझे, नहीं थकना मुझे, प्रभु आज्ञा में ही आगे बढ़ना मुझे। पल पल अब करना है आत्म रमन, गुरुवर के चरणों में मेरा नमन, गुरु माता के चरणों में मेरा नमन। शासनीश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले पूज्य आचार्य भगवंत एवं सभी संत भगवंतों के चरणों में वंदन। जीवन की तपतपाती राहों में शिक्षाओं की शीतल छाया करने वाले मेरे शिक्षा प्रदाता, मेरे जीवन निर्माता पूज्य गुरु माँ एवं सभी सती भगवतियों के चरणों में वंदन। क्लास में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरु कृपा से आप सबके साथ होंगी। आज का विषय है कि वाई सेटिंग बाउंड्रीज इज नेसेसरी, यानी क्यों अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। इसका मतलब क्या, वही सेटिंग बाउंड्रीज, इससे आप सबको क्या समझ आ रहा है, किस रिलेटेड होगा? व्हाट डू यू फील, व्हाट आई मीन टू, आई एम ट्राइंग टू से वही सेटिंग बाउंड्रीज इज नेसेसरी। आई आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पचकान, कि जिंदगी में पचकान क्यों जरूरी है। व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, आप सबको पचकान लेने में क्या चीज रोक रही है, इस विषय के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, हमको पचकान लेने में क्या रोकता है, या कोई बता सकता है? व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, पचकान लेने में हमको क्या रोकता है? हमारा मन, यस। प्रमाद, प्रमाद, हमारा आलस। यस। वी थिंक कि पचकान बंधन है, बट ज्ञानी गुरु भगवान कहते हैं कि पचकान बंधन नहीं, आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन गार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सोचो कि हम कोई नया फोन खरीदते हैं, राइट? व्हेन यू बाई ए न्यू फोन, तुरंत हम क्या करते हैं? फोन खरीदते ही क्या करते हो आप सर? उसका कवर लेते हैं, यस, स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्शन गार्ड, लगाते हैं। और स्क्रीन गार्ड गार्ड, लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड। स्क्रीन गार्ड एंड बैक सिम कवर, चेंज राइट? करते हैं, सिम चेंज करते हैं। क्यों व्हेन यू बाई ए न्यू फोन, क्यों उसको प्रोटेक्शन देते हो? ज्यादा से ज्यादा फोन कितना होगा? 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। उस 2 लाख की फोन की हमें इतनी चिंता है, बट ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि ये आत्मा, इसकी कितनी चिंता है हमें। इस आत्मा के लिए प्रोटेक्शन गार्ड क्या है? इस आत्मा के लिए प्रोटेक्शन गार्ड इस पचकान। बट हमें वो लाख 1.5 लाख की फोन की फिक्र है। ये मनुष्य भव को सार्थक कैसे करेंगे? हम बचपन से सुन रहे, ज्ञानी गुरु भगवान से हम सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य भव अनमोल है, उसकी कोई क्या कीमत, हम कोई लगा सकते हैं क्या? मनुष्य भव की कितनी कीमत है? इट इज नहीं। अनमोल।
और वो नहीं, मनुष्य भव को सुरक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट इज द प्रोटेक्शन गार्ड? व्हाट इज द प्रोटेक्शन गार्ड? पचकान, दैट इज पचकान। पचकान। उत्तरदान सूत्र के 29वें अध्याय में संयुक्त पराक्रम में 13वां सूत्र में आता है कि गौतम धर्म पूछते हैं कि बनते पचकान एनम, बनते जीव किम जाने, बनते पचकान से जीव को क्या लाभ होता है? आप बताइए कि पचकान से जीव को क्या लाभ होगा संवर आपके में हिसाब आते से? हैं, संवर में आ जाते हैं, आपको यस, से बच पापों का जाते बच हैं, जाता है। ओके। आराम से बच जाते हैं जी। यस, पचकान लेने से हम उस तरफ के भाव विचार से ही दूर हो जाते हैं। जैसे अपना पाप, आश्रव, बंध, ये तीनों रुक जाते हैं एंड हम किस में आ जाते हैं? किस संवर में में, आते हैं हम सब? संवर में। पुण्य, संवर, निर्जरा, ये तीनों हम्म। बढ़ता है। सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है पचकान लेने से। हम समकित, क्योंकि बिना पचकान के समकिति भी भटक सकता है। जो सम्यक्त्व है, हम्म। जो समकिति है, अगर उसके पचकान नहीं है तो वो भटक सकता है। अगर उसके पास वो पचकान में रहेगा, वो बाउंड्रीज में रहेगा, वो लिमिट्स में रहेगा, वो त्याग में रहेगा, तो वो सुरक्षित रहेगा। विचार अपने शुद्ध बनेंगे, हम कषाय से दूर होंगे एंड व्रतधारी कहलाएंगे। बिना व्रत के कोई भी व्रतधारी नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम युगलिक का लेते हैं, युगलिक बहुत सरल होते हैं, वो बहुत संतुष्ट होते हैं, बट क्या हम उन्हें व्रतधारी कहते हैं? नहीं, नहीं, वो वो बहुत पचकान नहीं सत्यवादी करते। होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, बट वो व्रतधारी नहीं कहलाते हैं। वैसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल ले, कोई भी श्रावक का एग्जाम्पल ले लें, जैसे समझो 13 पत्नियों से अधिक पचकान करने वाले महाशतक जी का ले लो, वो व्रतधारी कहलाए। भले ही उनके पास सब कुछ था, बट वो व्रत में थे, तो वो धर्मी कहलाए। व्रतधारी की हमेशा सदगति होगी, और जो अव्रत में रहेगा उसकी दुर्गति होगी। जैसे हम देखते हैं आनंद श्रावक, शंख श्रावक, इन सब की सदगति हुई है। और जो शुभम चक्रवर्ती है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये सब अव्रती थे, तो इन सब, ये सब कहाँ गए? नरक में। ये सब कहाँ गए? नरक, नरक में। नरक में। सातवीं नरक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, 2500 साल पुराना कॉन्सेप्ट कि पचकान क्यों लेना चाहिए, आज हम इसको नए चश्मे के जरिए देखेंगे। इसके पीछे पचकान क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं, मतलब क्यों लेना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये कैसे अपने लाइफ में इम्पैक्ट करता है, एवरीथिंग विल डिस्कस थ्रू आउट द टॉपिक। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये बताइए कि पचकान कोई पाबंदी तो नहीं है, ये एक मन का डिटॉक्स मोड है। हम सबको ऐसा मुझे लगता है। यस। मुझे ये जानना है, पचकान का अर्थ मुझे नहीं मालूम, जरा वो क्लियर कर दीजिए। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, जो भी सारे मिथ्स हैं हमको पचकान को लेके, इस वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इस टॉपिक में हम पूरे क्लियर करें। आज हम मतलब सी पाबंदी नहीं, बल्कि ये मन का डिटॉक्स मोड है अपना। तो इस मन की डिटॉक्स मोड को, ठीक है, सबसे पहले अंकल जी ने बोला है कि व्हाट इज पचकान, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जाना कि पचकान क्या है, ब्रेक लगाना। अगर आप कोई भी चीज लगाते हो, कोई भी चीज आप लेते हो, अनलेस एंड अनटिल, जैसे अपना एक खेत का एग्जांपल ले लो, यू हैव अ फार्म, इफ यू डोंट डू इट फेंसिंग, फेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या वो आपका सेफ है? नहीं। नो। नहीं है, राइट? कोई भी पर्स होगा, उसमें आप पैसे रखोगे, उसको जिप होगा या बटन होगा, देन ओनली इट इज सेफ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नदी को किनारा, वैसे ही मनुष्य भव के लिए दिस इज पचकान। व्हेन यू कम इनटू पचकान, आप एक लिमिटेशन में आ जाते हो, आप एक, दैट इज सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन गार्ड। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से आगे जानेंगे कि कैसे पचकान अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। बट सबसे पहले वी नीड टू क्लियर द मिथ्स, बिकॉज टुडेज जनरेशन इन एवरीथिंग इन लॉजिकल वे। उनको समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही अगर कोई पचकान की बात बोलते हैं, जब भी हम कोई गुरु भगवंत के दर्शन करने जाते हैं, वहां पे जैसे ही मासा बोलते हैं कि, क्योंकि मासा जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो वो फरमाते हैं कि कुछ नियम, व्रत, प्रतिज्ञा कुछ ग्रहण करो, क्योंकि उनके पास क्या होगा देने के लिए। जैसे ही आज की जनरेशन त्याग का सुनती है, तो सबसे बड़ा मिथ आता है कि ये सब बूढ़े लोगों के लिए है, बड़ों के लिए है, हमारी उम्र तो अभी मजा करने की है। दे फील कि ये बंधन है, उनको ऐसा लगता है कि उनका गला घोटा जा रहा है।
बिकॉज उनको नहीं पता कि पचकन प्रोटेक्शन गार्ड है। ये चीज जब वो समझेंगे कि पचकान प्रोटेक्शन गार्ड है, ऑटोमेटिकली दे विल कनेक्ट टू द पचकान। तो फर्स्ट मिथ इज पचकान सबके लिए है। इसमें भगवान ने ऐसे नहीं बोला है कि आपको बुढ़ापे में पचकान लेना है या जवानी में लेना है या बड़े होने के बाद लेना है, बचपन में नहीं लेना। बिकॉज वी नेवर नो कि हम कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। किसी को यहाँ पे पता है क्या हम कब तक रहेंगे, हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारी जवानी आएगी? तो ये चीज तो क्लियर है कि पचकान सभी के लिए है। जैसे ही आपको समझ में आए कि पचकान का मतलब क्या है, पचकान क्यों जरूरी है, तो हर जीव को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आत्मा के लिए प्रोटेक्शन गार्ड है। बट ये मिथ गलत है कि पचकान सिर्फ बड़ों के लिए है, ये गलत। नाउ विल डिस्कस। आज हम सब ना मन के गुलाम हो चुके हैं। ये जो पचकान है ना, हमें राजा बनाने की तैयारी में है। तो आप सोचो कि हमको मन के गुलाम बनना है या फिर मन के राजा बनना है? हम सबको गुलाम बनना अच्छा लगता है या फिर राजा बनना अच्छा लगता है? राजा बनना। राजा बनना। राजा बनना सबको अच्छा लगता है। बट आज आप चिंतन करो कि क्या हम सच में राजा है क्या? आज हम सब मन के गुलाम हैं। आज अगर आपका मन करता है तो आप सब, आपको आपका मन किया कि आज मूवी जाना है, आप चले जाओगे। आपका मन किया कि मुझे रील्स देखना है, घंटे बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज आपका मन किया कि आपको पिज्जा खाना, यू विल ईट। बिकॉज आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, आप खुले हो, आजाद हो। जब आप एक पचकान में आओगे देन, अगर आज की लैंग्वेज में अगर बोले अपन कि व्हाट इज पचकान, अंकल जी ने जो पूछा कि पचकान क्या है, तो पचकान इज कॉन्शियस कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे कि एक व्यक्ति कोई जिम जाता है, राइट? व्हेन ही गोज टू जिम, वो जिम किसके लिए जाता है? ही बॉडी गोज फॉर बनाना। वर्कआउट, ही शरीर गोज फॉर फिटनेस। उसकी बॉडी बनानी है, घटानी है, वॉट एवर जो भी है, वो उसकी बॉडी के लिए जा रहा है, राइट? व्हेन ही गोज टू जिम, जब उसका जिम कोच होता है, जो डाइटिशियन होता है, वो जो बोलता है वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? यू फॉलो स्ट्रिक्टली, राइट? जब आपको बोला गया है कि आपको शुगर नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तो आप देखना कि वो लोग विल फॉलो कि नहीं, मेरे को मीठा नहीं खाना है, मेरे को शुगर नहीं खाना है। बट वो पचकान में नहीं है। वो किसके लिए कर रहे हैं? दे आर शरीर के डूइंग फॉर लिए। देयर बॉडी। ठीक है, अगर वो कहीं कोई फंक्शन में गए एंड वहां पे उनको किसी ने फोर्स कर दिया, कोई फ्रेंड्स आ गए, जस्ट अ मिनट, सॉरी। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे कि जिम वर्कआउट, राइट? कोई भी व्यक्ति जब जिम जाता है, वो वर्कआउट करता है, तो वहां पे डाइट प्लान, तो वो शरीर को दुबला पतला या हेल्दी करने के लिए कर रहा है, एंड वी फॉलो डाइट। वैसे ही आत्मा को हल्लुकर्मी बनाने के लिए वी नीड टू फॉलो प्रत्यज्ञान। आप सोचो कि जो व्यक्ति जिम जा रहा है, वो कोई फंक्शन में गया, उसके पचकान नहीं है, उसका सिर्फ कॉन्शियस कमिटमेंट है कि मेरे को मीठा नहीं खाना है, मुझे आफ्टर सनसेट नहीं खाना है। क्योंकि ये सारी चीजें जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो भी करते हैं फॉलो। तो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, दे फील लाइक कि हमको नहीं खाना चाहिए। अगर वो कोई फंक्शन में गए और वहां पे फंक्शन में उन्हें कोई उनका बेस्ट फ्रेंड मिल गया, कोई पुराना यार मिल गया, और वो वहां पे बोले कि पिज्जा बहुत अच्छा है, रसमलाई बहुत अच्छी है, वो बोलेगा नहीं नहीं, आई एम ऑन डाइट। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, वो बोले डाइट ही तो है, चीट डाइट इज ओके, दैट इज कॉमन, राइट? तो वो क्या होगा, वो पचकान में नहीं है, तो वो क्या कर लेगा, ठीक है आज एक दिन चीट डाइट करके वो खा लेगा। वही इन केस वो पचकान में होता, जस्ट इमेजिन कि अगर वो पचकान में होता, उसके पचकान होते, तो क्या वो खाता और क्या उसका दोस्त उसको फोर्स करता? नहीं। आप सबको समझ तो आ रहा है ना व्हाट आई एम टेलिंग, आई एम ट्राइंग टू टेल? हाँ जी समझ आ रहा है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप सब पूछ सकते हैं, एनीथिंग। आई एम रियली वेरी सॉरी कि वीडियो ऑफ है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। शरीर को फिट रखने के लिए अपना डाइट का संकल्प लेते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड डाइट प्लान। अब आत्मा आत्मा और मन को मजबूत करने के लिए इच्छा पे ब्रेक लगाना, दैट इज कॉल्ड पचकान इन जैन धर्म।
अब लॉजिक बड़ा सिंपल है, समझो। अपनी इच्छाओं के पीछे जो भागता है ना, वो इंसान को अपन क्या बोलते हैं? बहादुर बोलते हैं कि कमजोर बोलते हैं? लेकिन जो अपनी इच्छा को सामने खड़े रख के वो देख रहा है, उसके सामने सब लोग पिज्जा खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बट उसके पचकान है रात में नहीं खाना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई व्यक्ति कोई छोटी उम्र में जमीकंद के पचकान हो, रात की सौगंध के पचकान हो, तो हम सब उनको प्रेस करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में वो लोग व्रत नियम कर रहे हैं एंड ऑल राइट। तो आज मेरा पचकान मैं नहीं खाऊंगा, इस चीज से संकल्प से हम उस इंसान को बड़े ही अगवा कहते हैं। इच्छाओं को ब्रेक लगाना, फोमो, फियर। आज की सबसे बड़ी बीमारी इस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसने वो गाड़ी ली, मुझे भी चाहिए, उसने वो फोन लिया, मुझे भी चाहिए। मतलब हम सब अंतहीन दौड़ की कोई अंत ही नहीं है। जैसे भगवान ने उत्तरदान सूत्र के 90वें अध्याय में फरमाया कि इच्छा आग से समान अनंत है, इच्छा आकाश के समान अनंत है। तो बिना ये जो पचकान में हम जब आते हैं, पचकान हमें त्याग, हमें जोमो सिखाता है। व्हाट इज जोमो? जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज इच्छा। हमारी इच्छाएं हमें देखा देखी कर रही है। समझो कि आपकी इच्छा नहीं है, कोई मूवी चला गया तो आपकी इच्छा हो गई कि आपको मूवी जाना है, वही आपके पचकान है कि आज मुझे मूवी नहीं देखना है। तो वो भले ही सब लोग मूवी जा रहे हैं, बट हम मूवी नहीं जा रहे, बट आई एम नॉट गोइंग मूवी, बट आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि मेरे पचकान है वो 3 घंटे में सदुपयोग करूंगा। 3 घंटे मैं अपनी आत्मा के लिए दे सकता हूँ, मैं कुछ धर्म आराधना कर सकता हूँ, मैं ज्ञानी गुरु भगवान के दर्शन करने जा सकता हूँ, एनीथिंग दैट इज। तो त्याग हमें जोमो सिखाता है। व्हाट इज जोमो? जो स्व इच्छा से कोई चीज को छोड़ता है, आपको मजा आता है। व्हेन यू टेक एनी प्रत्यज्ञान, तो आपको वो चीज करने में, वो फॉलो करने में आपको मजा आता है कि नहीं आता है, जब आप स्व इच्छा से कर रहे हो? एक एक चीज पूछना चाह रही थी मैं। यस। जैसे मान लीजिएगा मैंने 1 साल, मतलब वो 12 व्रत बंद कर दो लेते हैं ना, लाइट, जैसे उसमें हमने एक दोनों साल लाइट के बंद कर लिए दो। सॉरी, अभी बोलिए चार, आप। हाँ हाँ, मैंने कहा जैसे मान लो वो 12 व्रत लेते हैं, उसमें अनुव्रत में हमने ले लिया कि पूरे 1 साल में मैं 4 मूवीज देखूंगी सपोज, है ना। और उसके बाद भी डेली मुझे नियम लेना चाहिए कि आज नहीं जाऊंगी मूवी के लिए, या आज मूवी का पचकान है। क्या बोल रहे हो? प्लीज पर्डन, प्लीज एक बार फिर से बोलना ना। हाँ, ओके, आई एम सेइंग कि मैंने जैसे जिंदगी भर पूरे 1 साल में 4 मूवीज का पचकान ले लिया, ओके। इससे ज्यादा नहीं देखनी, नियम ले लिया कि मैं ओके। 1 साल में 4 मूवी से ज्यादा नहीं देखूंगी। ओके। ठीक है ना। अब अब यस। वो तो मेरा एक बन गया ना कि भैया मैंने देखनी नहीं है 4 से ज्यादा। हम्म। इन स्पाइट ऑफ दैट शुड आई टेक एवरी डे कि आज नहीं जाऊंगी? दैट इज तो डेली बेटर, का और पचकान एल्स भी यू करूं? कैन टेक, ओके। आप ऐसे कर सकते हो। जब भी आप 12 व्रत के पचकान लो, जैसे आपके महीने के 4 दिन खुले हैं, ओके, मतलब आप ऐसे ग्रहण कर सकते हैं कि जब भी मैं मूवी जाऊँ, 3 नवकार मंत्र से आगा, मतलब जब तक आप 3 नवकार अच्छा। मंत्र नहीं बोल रहे, जब तक आप बंधन में हो, जब भी आपको जाना हो वो ओके 4 मूवी, तो यू कैन गो, 3 नवकार मंत्र बोल के आप जा सकते हो। ओके। तो जब भी आप कोई पचकान लो, तो ऐसे ले सकते हैं। महीने के नहीं, मैं साल के बोले थी, महीने की 4 तो बहुत ज्यादा है। ये साल की 4। आज ही चित्ता कीड़ा आई गया यार। ठीक है, तो हम सब कहाँ पे थे? नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द पचकान, जोमो एंड फोमो। ठीक है, फोमो हम सब देख ही रहे हैं। फोमो की फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कीड़ा मर जाइला। ओके। तो जब, हाँ, अब जैसे हम अगर पचकान में है, तो वी आर वेरी स्ट्रांगली विल फॉलो दैट। अब आज की जनरेशन को हर चीज साइंटिफिक चाहिए। तो न्यू जनरेशन, जो जनरेशन है आज की हमारी, वो बिना लॉजिक के कुछ नहीं मानती। तो टुडे विल डिस्कस कि हमको पचकान लेने से क्या क्या फायदे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी, विल पावर अपना स्ट्रांग होगा। जो भी दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो यू नीड टू डिले ग्रेटिफिकेशन। डिले ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? तुरंत सुख पाने की चाह को रोकना, दैट इज
ये पचकान से ही हो सकता है। पचकान आपको अपना विल पावर इतना स्ट्रांग कर देती है कि लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन हमको लेने में इजी हो जाता है। व्हेन यू टेक पचकान, अपना विल पावर इतना स्ट्रांग होता है। जो छोटी छोटी उम्र में तपस्या करते हैं, मैनी हम लोग देखते हैं कि अपने शासन में 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे मांस का मन करते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? अगर वो पचकान नहीं लेंगे, वो सोचेंगे कि मैं 1 महीने तक नहीं खाऊंगी, क्या वो मांस का मन कर पाएंगे? इसमें किसका महत्व है? बिकॉज दे आर इन पचकान। वो पचकान ही उनको दृढ़ बनाता है, अपना विल पावर स्ट्रांग बनाता है कि नहीं, मेरे पचकान है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा बेला है, मुझे नहीं खाना है। तो इससे विल पावर बनेगा। एंड सेकेंड सेकेंड चीज इज मेंटल पीस। जब सोचो कि आज आपने डिसीजन लिया, आज आपने पचकान लिए कि मैं 5 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगी, तो सोचो अपना माइंड कितना क्लियर होगा आज। कुछ भी झंझट नहीं होगा कि खाने में क्या बनाना है, मैं क्या क्या खाऊं, कुछ नहीं। 5 थिंग्स, इट इज वेरी इजी। व्हेन यू डोंट हैव ऑप्शंस, आपका माइंड बिकम वेरी पीस, इट गेट फोकस्ड। तो अपना मेंटल पीस और फोकस बढ़ाता है पचकान। एंड थर्ड इज हेल्थ बेनिफिट। जैन धर्म के त्याग जैसे नवकाशी है, उपवास है, आइमबील है, आज दुनिया जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर गट डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं ना, ये हमारे पूर्वज हमें मुफ्त में दे गए हैं। हमारे ज्ञानी गुरु भगवान, हमारे पूर्वज, जिसे धर्म और अध्यात्म से जोड़ के हमें मुफ्त में दिया है। कहते हैं ना कि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। दैट्स द रीजन वी डोंट वैल्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ अवर जैनिज्म। व्हेन वी स्टार्ट, अपना जैन धर्म इज वेरी वेरी साइंटिफिक एंड वेरी प्रैक्टिकल धर्म। सब कहते हैं कि जैन धर्म इज साइंटिफिक। आई से कि साइंस इज जेनिफिक। बिकॉज जो भी साइंस कह रहा है ना, वो सारे अपने आगम के से ही रिसर्च कर रहे हैं। जो भगवान ने 2500 वर्ष पहले बोला है, साइंस आज कह रहा है। तो साइंस इज जेनिफिक, जैनिज्म इज नॉट साइंटिफिक। तो जब भी आपको कोई बोले ना कि जैन धर्म इज वेरी साइंटिफिक धर्म, तो यू टेल नो, साइंस इज जेनिफिक। नाउ अभी आपको प्रश्न होगा कि इसको कैसे शुरुआत करें, कि इस चीज को हम शुरुआत कैसे करें। छोटे छोटे नियम से वी कैन गो। अपना जैन धर्म जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो हमें ये नहीं कहता कि आज के आज तुरंत आपको सब त्यागना है। यू टेक माइक्रो स्टेप्स, छोटे छोटे नियम। जैसे डिजिटल फास्टिंग, यू कैन डू डिजिटल नवकाशी, कि रात में 10 o'clock के बाद सुबह नवकाशी तक you'll not use any gadget, you'll not use phone, any digital thing। तो वो हो जाएगा डिजिटल फास्टिंग। या सुबह उठने के बाद 30 मिनट्स तक आई नॉट यूज फोन। यू कैन टेक सम माइक्रो स्टेप्स जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल फास्टिंग। आज आप नियम ले लो कि मैं सूर्यास्त के बाद नहीं खाऊंगी, या 9 o'clock के बाद नहीं खाऊंगी, या फास्ट फूड नहीं खाऊंगी, एनीथिंग। मतलब हम जो भी करें, एवरीथिंग शुड बी, छोटे छोटे नियम से हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट फूड रिस्ट्रिक्शन। हम अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे 1 हफ्ते तक, इफ यू डोंट ईट, 1 हफ्ते में 1 ही दिन मैं सिर्फ फास्ट फूड खाऊंगी, ये छोटी छोटी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर स्पीच कंट्रोल। हम सब प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मैं किसी को आज बुरे वचन नहीं बोलूंगी, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाऊंगी, किसी की बुराइयां नहीं करूंगी। ये भी नियम है, ये भी छोटे छोटे पचकान है, जिससे अपनी लाइफ बहुत सुंदर बन सकती है। जब भी किसी के लिए बुरे भाव आए, तो ज्ञानी गुरु भगवान फरमाते हैं कि अपने भाव ऐसे होने चाहिए कि भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। ये लाइन हमेशा अपने स्मृति पटल में होना चाहिए कि भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। तो ये चीज, स्पीच कंट्रोल, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, किसी को बुरे वचन नहीं बोलना है, भाव से भी किसी का बुरा सोचना नहीं है। अपना जो जैन धर्म है, इसका मन, वचन और काया से चल रहा है। और ज्ञानी गुरु भगवान फरमाते हैं कि ज्यादा पाप हम सब किससे करते हैं? ज्यादा पाप हम सब किससे करते हैं? मन से करते हैं, वचन से करते हैं, या काया से करते हैं? बोलने से। बचन से। वचन, मैक्सिमम वचन सबसे से। ज्यादा भाव से करते हैं। अच्छा। काया से बहुत कम, उसके बाद वचन, उसके बाद सबसे ज्यादा मन से। बैठे बैठे हम बहुत पाप कर लेते हैं। वचन सबसे पहले आप काया से कम करोगे, उसके बाद वचन से थोड़ा ज्यादा करोगे, उसके बाद मन से ज्यादा करोगे। तो सबसे ज्यादा पाप हमारे भावों से ही होता है। अब जब बात पचकान की आती है ना, तो आज की जनरेशन बोलती है
कि पचकान ले और टूट जाए, इस डर से वो पचकान ही नहीं लेते हैं। उन सबके लिए आई से कि सोचो कोई दुकान खोला, कोई नई दुकान, नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस लॉस हो जाए, तो क्या आप पूरी जिंदगी कभी वापस नया बिजनेस ट्राई नहीं करोगे? एक बार आपका दिवाला निकल गया तो क्या आप घर पे बैठ जाओगे? कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और यू मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो क्या आप लाइफ लॉन्ग कभी ट्रैवल नहीं करोगे? सोचो कि किसी ने शादी की और उसका डिवोर्स हो गया, तो क्या कोई दुनिया में शादी नहीं करेंगे क्या? ठीक है, ये बात सही है कि जब भी आप पचकान लो, आपको दृढ़ता से, श्रद्धा से पालना है, पालन करना चाहिए। बट पचकान टूट जाएगा उस डर से पचकान नहीं लेना इस मूर्खता, मतलब इसे हम होशियार नहीं कहेंगे। ज्ञानियों की नजर में हम मूर्ख है कि सी वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर पचकान गलती से टूट भी जाए तो नो इश्यूज, हम ज्ञानी गुरु भगवान से उसका प्रायश्चित ले सकते हैं। उस डर से अगर पचकान नहीं लेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक, अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छी बनाना है तो यू हैव टू कम इन बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। आपको पचकान में आना जरूरी है। अब जब भी हमारे साथ पचकान देते हैं तो आजकल लोग बोलते हैं वैसे तो मैं रोज खाती नहीं हूँ जमीकन, लेकिन जब भी मैं पचकान नहीं लूंगी, तो उसके लिए आप सब क्या सोचते हो कि भले ही हम नहीं खा रहे लेकिन पचकान लेना जरूरी है या नहीं है? पचकान लेना चाहिए या नहीं? हाँ, लेना चाहिए पचकान, उसका आपका पाप रुक गया उतनी देर के लिए। यस, क्योंकि जब तक आप पचकान नहीं लोगे आपकी हर चीज की क्रिया चालू है। इसीलिए ज्ञानी गुरु भगवत हमको कहते हैं कि 14 नियम श्रावक को रोज लेना चाहिए, 12 व्रत श्रावक को लेना चाहिए। बट आज हम एक व्रतधारी श्रावक तो है या नहीं, इस ये बात चिंतन करने का विषय है कि हमारे लाइफ में पचकान कितने हैं। सोचो कि जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं तो खाती नहीं हूँ तो मुझे पचकान क्यों लेना चाहिए, उनके लिए ज्ञानी गुरु भगवंत फरमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रिप पे हो, 1-2 महीने आप घूमने घूमने चले गए हो, तो आप जब 2 महीने के बाद जब घर पे आओगे तो क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा? क्या आपका रेंट मतलब लैंडलॉर्ड रेंट नहीं लेंगे 2 महीने का? लेंगे या नहीं लगेगा, लेंगे? सब होगा, सब लगेगा, होगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने कनेक्शन ही कट नहीं किया। व्हेन यू वेंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं कट किया। तो जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट नहीं करते हैं तब तक अपना कनेक्शन चालू है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन चालू है, वैसे ही अपनी आत्मा के साथ क्रियाओं का कनेक्शन चालू है। तो जब तक आप क्रियाओं का कनेक्शन नहीं तोड़ोगे तब तक आपको सारी क्रियाएं लग रही हैं, आपको दोष लग ही रहा है, आपको पचकान पाप लग ही रहा है। तो पाप से बचने के लिए हमको पचकान लेने चाहिए, अपनी आत्मा को डिटॉक्स करने के लिए हमको पचकान लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज, सबको लगता है कि पचकान बंधन है, पीड़ा है या सुरक्षा है। आपके हिसाब से क्या है? अब इतना मैंने बोले एग्जाम्पल्स, तो उस एग्जाम्पल से व्हाट यू फील कि पचकान पीड़ा है, सुरक्षा, बंधन है, सुरक्षा, सुरक्षा? सुरक्षा। सुरक्षा, राइट। जैसे हमने बोला कि कचरे वगैरह को हम लॉकर में रखते हैं क्या? नहीं रखते। कचरा कहाँ पे होता है? नहीं। ऐसे ही पड़ा होता है। कोई भी जिसकी वैल्यू नहीं है, कोई नॉर्मल सी चीज है खाने पीने की, वो सब हम लॉकर में रखते हैं क्या? नहीं रखते नहीं। हैं। लॉकर में क्या रखते हैं? सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, पैसे वगैरह, क्योंकि दे हैव सम वैल्यू। ऐसे ही अपनी आत्मा की वैल्यू है, तो इसकी सुरक्षा इस पचकान, तो वी नीड टू टेक पचकान। जैसे मैंने बोला कि खेत की फेंसिंग, नदी किनारा, पर्स, वे सारे एग्जाम्पल्स, इन सारे एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई कि हम सबको पचकान लेना चाहिए, पचकान बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है कि शायद आप सबने सुना होगा व्याख्यान में कभी ज्ञानी गुरु भगवान से, बंगचुल चोर की स्टोरी किसी ने सुनी है क्या? कि एक पचकान का महत्व क्या है लाइफ में? किसी ने सुना है बंगचुल चोर? जी हाँ, हम्म। जी हाँ हाँ। जी। बंगचुल चोर एक बहुत प्रसिद्ध बड़ा चोर था। उसका एक नगर ही बसा हुआ था जहां पे सिर्फ चोर लोग ही रहते थे। तो पहले के जमाने में किसी साधु मुनिराज का चातुर्मास ऐसे पहले से नहीं खुलता था। जहाँ पे वो पूनम आती थी, जहाँ पे चातुर्मास के दिन आते थे, वो वहीं पे चातुर्मास कर लेते थे विहार करते करते। तो जैसे ही वो विहार करते करते वो एरिया में पहुंचे और चातुर्मास के दिन आने लगे, तो वो
मुनिराज बंगचुल से कहते हैं कि हमारे चातुर्मास के दिन स्टार्ट है और आगे कोई गांव नहीं है, तो हमको 4 महीने यहीं पे रहना है। तब वो बंगचुल कहता है कि रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, आपको माननी होगी कि आप हम चोरों को कोई उपदेश नहीं दोगे जिससे हमारा चोरी का व्यापार को कोई प्रॉब्लम हो। तो वो ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको उपदेश नहीं सुनना है, हम अपनी आत्मा में रहेंगे, हम हमारी स्वाध्याय करेंगे, हम हमारी साधना में रहेंगे। तो वो बोलता है ठीक है, आप यहाँ पे रह सकते हो। जैसे ही 4 महीने ज्ञानी गुरु भगवंत उनकी साधना उनकी आराधना में रहते हैं, जैसे ही 4 महीने खत्म होने में आते हैं, विहार के दिन स्टार्ट होते हैं, तो ज्ञानी गुरु भगवंत फिर से बंगचुल को कहते हैं कि आपने जगह दी उसके लिए धन्यवाद, हमारे दिन आ गए, हम यहाँ से विहार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो विहार करता है, भले ही वो बंगचुल चोर था, बट इस उसमें इतना सा तो गुण था कि कोई जैसे हम अपने घर पे कोई आते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 10 कदम छोड़ के आगे जाते हैं उनको छोड़ने के लिए। तो बंगचुल सोचता है कि साधु पधार रहे हैं साधु संत, मैं उनको क्रॉस तक छोड़ देता हूँ। तो वो भी उनके साथ 10 कदम चलते हैं। तो चलते चलते ज्ञानी गुरु भगवंत उन्हें कहते हैं कि बंगचुल, 4 महीने आपके कहने पे मैंने प्रवचन नहीं दिया, मैंने आपको कुछ उपदेश नहीं दिया, बट जाते जाते आप मेरे लिए मतलब 4 नियम ले सकते हो क्या? तो जब बंगचुल कहता है कि अगर वो 4 नियम मेरे धंधे पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा तो मेरे को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे चोरी के धंधे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यानी गुरु भगवान कहते हैं ठीक है। तो उसको बोलते हैं सबसे पहला पचकान कि अनजाना फल खाना नहीं, और दूसरा दूसरा पचकान कहते हैं कि कभी भी आप किसी पे प्रहार करो तो आपको 7 कदम पीछे जाना है। और तीसरा पचकान उसे देते हैं कि कभी राजा की रानी के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है। और चौथा पचकान होता है कि कौवे का मांस नहीं खाना। जब ये 4 पचकान यानी गुरु भगवान फरमाते हैं तो बंगचुल सोचता है तो ये तो बहुत इजी है, इससे मेरे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो बोलता है कि आप कृपा कराइए, कृतज्ञता पूर्वक वो व्रत को ग्रहण करता है। एंड वो कहता है कि मैं बहुत दृढ़ता से इसे पालन करूंगा। जैसे ही पचकान लेता है और ज्ञानी गुरु भगवंत आगे पधार जाते हैं और मंगचुल चोर फिर से अपने रूटीन पे आ जाता है। जैसा उसका रूटीन था कि चोरी करना, तो वो फिर से चोरी करने के लिए कोई अनजान जंगल वगैरह में जाता है, अनजान शहर में जाता है। तो रास्ते में एक जंगल आता है, तो वो जाते जाते थक जाता है, तो रास्ते में सारी चोर की मंडली बैठ जाती है, उनको भूख लगती है। तो वो जो चोर की मंडली होती है वो सोचते हैं कि कोई फल वगैरह कुछ मिलता है जंगल में तो लेके आते हैं और खाते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग कुछ एक फल लेके आते हैं, अनजाना फल, और वो लाके क्योंकि बंगचुल चोर को देते हैं, बिकॉज बंगचुल चोर चोरों का मतलब मुख्य होता है। तो वो सोचते हैं कि पहले प्रमुख को देते हैं फिर हम सब खाएंगे। एंड जैसे ही बंगचुल चोर उसको उनको पूछता है कि ये कौन सा फल है, तो वो लोग कहते हैं कि इसका नाम तो नहीं पता, हम नहीं जानते ये कौन सा फल है। तो वो बोलता है कि मेरे पचकान है, मेरे क्या पचकान है उसके कि मुझे अनजाना फल नहीं खाना है। तो वो उस पचकान के कारण वो फल बोलता है कि मैं नहीं खाऊंगा, और वो फल नहीं खाता है। उसके बाद ऐसे होता है कि सारे चोर वो फल खा लेते हैं। जैसे ही वो सारे चोर वो फल खा लेते हैं, जैसे ही वो सारे फल चोर खा लेते हैं वो मर जाते हैं, और सिर्फ बंगचुल बचता है। एंड उस वक्त बंगचुल सोचता है कि एक छोटे से नियम ने, एक साधु का छोटा सा नियम कि अनजाना फल नहीं खाना, इसने मेरी जान बचा दी। तो उसको साधु के प्रति, वो ज्ञानी गुरु भगवान के प्रति अहोभाव आते हैं कि उनकी वजह से आज मेरी जान बच गई, अगर मेरे पचकान नहीं होते तो मैं आज इनकी तरह मैं भी मर जाता, क्योंकि वो अनजाना फल एक जहरीला फल था जंगल। तो वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ता है कि बोलते हैं कि एक पचकान से मेरी जिंदगी बच गई। और ऐसे ही होता है कि वहां पे उसकी बहन हॉर्स राइडिंग के लिए जंगल में गई हुई रहती है लड़कों का वेश पहन के, और वो आती है तब तक बहुत थक जाती है। तो शिकम्बा बहुत लेट आती है घर पे, एंड वो थक जाती है, तो वो भाभी को बोलती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपके पास ही सो रही हूँ। एंड वो वहीं पे सो जाती है। और यहाँ पे बंगचुल चोरी करके घर रिटर्न आता है रात में, और वो देखता है कि उसकी बीवी के साथ कोई अनजान व्यक्ति अन्य पुरुष सोया हुआ है। वो दृश्य देख के बंगचुल को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आज ही मैं अभी के अभी इन दोनों को खत्म कर देता हूँ। ये बात सोच के उसके भाव ऐसे आते हैं, और तुरंत उसको याद आता है, क्या याद आता है उसको, उसका कौन सा नियम याद आता है?
कदम पीछे सात जाना है। कदम पीछे हटके सात सात कदम कदम पीछे पीछे। हटकर तो वार वो करना। साधु की बात याद आती है कि कुछ भी प्रहार करने से पहले उसको क्या करना है, 7 कदम पीछे जाना है। जैसे ही वो 7 कदम पीछे लेता है तो वो तलवार दीवार को टकरा जाती है और उस आवाज से वो बहन उठ जाती है, कौन है कौन है। तो जैसे ही वो देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है, अरे बहन तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो बोलती है कि भैया मैं हॉर्स शिकार पे गई थी तो मेरे को लेट हो गया, मैं ऐसी सो गई। तो फिर से उसको गुरु भगवान की बात याद आती है कि वो एक छोटा सा नियम, आज आज नहीं तो मैं क्या कर देता, मेरी दोनों बहन और मेरी जिंदगी बीवी की हत्या कर देता। जिंदगी इतने बड़े पाप से मैं बच गया एक छोटे से नियम से। फिर ऐसे होके वो रूटीन वापस नेक्स्ट डे, ऐसे ही थोड़े दिन के बाद जब वो चोरी करने के लिए राजमहल, वो सोचता है कि अब तो बहुत छोटी छोटी चोरी कर ली, अब मुझे कोई बड़ी चोरी करना है। तो बड़ी चोरी करने के लिए वो कहाँ जाएगा, राजमहल में। राज दरबार में। दरबार महल में। में जाएगा। राज वो जैसे ही महल। राजमहल में क्यों? एंट्री करता है वहां पे रानी का मन उस पे आ जाता है, बिकॉज मंत्री बहुत सुंदर ऊपर नीचे दिखता है, वालों से। बहुत स्मार्ट होता है। उसको देख के रानी का मन बहल जाता है और रानी बोलती है कि मुझे तेरे साथ काम अच्छा। भोगना है। तो वो बोलता है कि मेरे पचकान है कि मैं रानी के साथ भोग नहीं भोग सकता, मैं कृपया व्यवहार नहीं कर अपना सकता। दूसरे तो लोग वो उसको अपना ब्लैकमेल करती म्यूट है कर लें, कि बोले अगर नहीं। तू नहीं करेगा तो मैं राजा को बोलूंगी कि तूने मेरे साथ गलत किया है, तू मेरे को ये किया वो किया। पहले के जमाने में राजा और रानी के रूम्स अलग होते थे, तो राजा बाजू के रूम में ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही वो सुनता है तो उसके मन में विचार आता है कि एक चोर रह के इसके जीवन में इतना संयम है, इतना नियम का दृढ़ है वो, बट मेरी रानी, एक चोर के ऊपर उसका मन आ गया, उसको गुस्सा आता है और वो रानी को क्या करता है, देश निकाला करता है और इस चोर को प्रधानमंत्री, उसके राज दरबार में प्रधानमंत्री का पोस्ट देता है। जैसे ही ये होता है फिर से उसकी श्रद्धा क्या जग जाती है, साधु साधु वो साधु के प्रति उसके अहोभाव और बढ़ जाते हैं कि उनके एक नियम से, जो उसको खाने पीने के लिए इतना चोरी इतना पाप करना पड़ता था, बस उनके एक छोटे से नियम ने उसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया। देन जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है उसकी दिनचर्या, वो बहुत अच्छे से लाइफ व्यतीत करते रहता है। एंड ऑल ऑफ सडन वो एक बार बीमार पड़ जाता है। जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो एक वैद्य बोलता है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरी दवाई आपको कौवे के मांस में लेना होगा। तो वो बोलता है कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन कौवे के मांस में मैं दवाई नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे क्या है, नियम है। नियम है। उस नियम को देख के राजा को और उसके प्रति और ज्यादा हाव आ जाते हैं कि एक मरने के लिए तैयार है लेकिन अपना व्रत नहीं तोड़ रहा है। तो उसको मंत्री से भी ऊपर वाला पोस्ट जो राज दरबार में होता है उस पे दे देता है और वो थोड़े दिन में वेद दूसरी दवाइयों से वो दूसरे वेद से ठीक हो जाता है। तो इस स्टोरी से हम सब क्या सीखते हैं, एक नियम छोटा बहुत सा जरूरी है। नियम अपनी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है, कितना इम्पैक्ट करता है अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा। एक चोर से मंत्री और संयमी बना दिया। वो एक सेम। सर्वश्रेष्ठ इंसान, मतलब उसने ना जमीकंद के लाइफ लॉन्ग पचकान लिए, ना रात्रि भोजन के जमीन लाइफ लॉन्ग पचकान लिए, ना 12 व्रत लिए, ना कुछ, सिर्फ 4 छोटे से नियम। तो सोचो कि एक जब एक छोटा सा पचकान से उसका भव कैसे सुधर गया, उसकी लाइफ कैसे सुधर गई। हम भी जब भी ज्ञानी गुरु भगवंत के दर्शन जाए, उनके दर्शनाथ जाए, उनके सानिध्य में जब भी हम जाए, तो हम सब लक्ष्य रखें कि हम छोटे से माइक्रो माइक्रो त्याग, छोटे छोटे नियम उनसे लेके आए। जरूरी नहीं है, अपना जैन धर्म ये नहीं कहता है कि आपको सब चीज एक साथ छोड़नी है। जैन धर्म हमें जीने की कला सिखाता है। तो उसके लिए आप सोचो कि आपकी डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें त्याग लेना चाहिए, जिसकी हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए, जिसे हमें सीखना चाहिए, जिसे हम पे संयम आना चाहिए। जैसे हम सब छदमस्त हैं, हम सबको गुस्सा आता है, राइट। अगर हम छोटा सा पचकान लें कि जब भी गुस्से का प्रसंग बनेगा, या तो मैं मौन रहूंगी या फिर मैं जगह छोड़ दूंगी, तो क्या आप क्या, इट इज सो इजी आपको सिर्फ जगह छोड़ना है। तो आप सोचो कि आप जगह छोड़ दोगे, वहां पे बात बनेगी या बिगड़ेगी। बन जाएगी, जगह आपको छोड़ने के क्या बाद करना तो है, बन सिर्फ छोटा सा जाएगी। नियम। आपको सिर्फ आपको मैं ये नहीं बोलूं कि आप रोज अमीकन छोड़ो, बट एटलीस्ट महीने में बड़ी तिथि 14 पक्की आठम, महीने के 5 दिन, महीने के 10 दिन, देखो 30 डेज तो कोई भी नहीं खाते हैं जमीकन। 365 डेज में हम 365 डेज जमीकन नहीं खाते हैं, 365 डेज हम रात में नहीं खाते हैं। यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस
कि महीने के 10 दिन, एंड ऑटोमेटिकली जब आप पचकान में आओगे, अपना सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा आपको। अगर जैसे आपके पचकान है कि मेरे को महीने में 10 दिन ही जमीकन खुले हैं, 20 दिन मेरे त्याग है, तो जब भी आप जमीकन खाओगे आपके स्मृति में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे पचकान है। और आपके पचकान नहीं है तो आप आराम से बिंदास खाओगे। तो बस ये महत्व है कि पचकान हमको फोकस्ड बनाता है लाइफ में, हमें मेंटल, अच्छा मैं देखो, हमें मेंटल पीस देता है, अपना विल पावर बढ़ाता है। व्हाट एल्स, आप सबको क्या लगता है कि पचकान अपनी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? वैसे अपनी क्लास का टाइम भी होने आ रहा है, तो लास्ट 5-10 मिनट्स है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ डाउट हो, या किसी की लाइफ इंसिडेंट हो पचकान के रिलेटेड कि उनकी लाइफ में पचकान का कैसे इम्पैक्ट हुआ, कुछ यू टर्न आया हो जिससे हम सबको प्रेरणा मिल सके, कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप सब कर सकते हो। एंड आई होप कि ये सेशन के बाद शायद आप लोग व्रत और प्रतिज्ञान की तरफ जागरूक होंगे। तो व्हाट आई फील इज लाइफ की महावीर के मार्ग को सिर्फ हमें मतलब पूजना नहीं है, इस मार्ग पे अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को जीना सीखना है। आज हम भगवान महावीर के मार्ग को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पूजते हैं, बट वो कब पूजनीय है? जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, जब अपनी लाइफ में पचकान होंगे। यहाँ पे कोई है जो रोज 14 नियम लेते हैं? 14 नियम लेने से यानी गुरु भगवंत फरमाते हैं कि समुद्र जितना पाप राई जितना हो जाता है। हम अनर्थ दंड से बचते हैं। अपना जो जो पचकान लेते हैं, ठीक है, गैलेक्सी F14 हैज रेज्ड हैंड कि वो पचकान लेते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप सुनना कि जब हम 14 नियम लेते हैं, कोई भी क्रिया आप डे में करोगे ना, आपको ध्यान आएगा कि मैंने या 14 नियम में क्या खुला रखा है, कितना खुला रखा है, कहीं बाहर गांव जाने की त्याग है, कहीं ये सारी चीज की आपकी जागरूकता होगी। तो नियम लेने से हम जागरूक रहेंगे, नियम लेने से हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा, कैसे जीना है, कैसे रहना है, और आपको बहुत सुंदर इंसान बनाएगा। दैट इज बाउंड्री, प्रोटेक्शन गार्ड। अपनी लाइफ में हम सब अगर प्रोटेक्शन गार्ड लगाएंगे तो एक दिन सच में अपनी आत्मा भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। उसके लिए हमको क्या आना है? पचकान में आना। उसके लिए हमको व्रत में आना चाहिए। जब तक हम अव्रती हैं, हम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपना सम्यक दर्शन भी तब भी सुरक्षित है जब आप व्रत में होंगे। जब तक पचकान नहीं है तब तक समकित भी अपना डेंजर जोन में है। तो टू मेक दैट स्ट्रॉन्ग वी नीड कि हम इस पे फोकस करें, इस व्रत प्रतिज्ञा को जीवन में बढ़ाएं, नियम को जीवन में बढ़ाएं। नियम अपनी आत्मा के लिए प्रोटेक्शन गार्ड है, इस यही चिंतन करें। जब भी कोई ज्ञानी गुरु भगवंत हमें फरमाए कि पचकान लेना है, तो हम सहर्ष कहे कि तैती, रीजंस ना दें कि मैं क्यों पचकान लूं, पचकान लेने से क्या होगा, मैं पचकान नहीं लूं। पचकान इज प्रोटेक्शन गार्ड फॉर योर सोल, फॉर योर आत्मा। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 5-10 मिनट्स, एंड इस सेशन में कुछ डाउट हो, आपको कैसा लगा हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। एंड अगर जिन मैं आज्ञा विरुद्ध डेली कुछ लेती भी हूँ कहा 14 हो नियम। तो मिच्छामि दुक्कडम। मैं यस, मैं डेली 14 नियम लेती हूँ, ओके, और मेरा हमेशा के लिए रात्रि भोजन त्याग है। वेरी नाइस, 24 रात्रि भोजन त्याग और 14 नियम डेली लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम और सोचे कि हम कैसे अपने जिंदगी को और अच्छी बना सकते हैं, और कौन से छोटे छोटे नियम से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बड़े पचकान से ज्ञानी गुरु भगवान फरमाते हैं कि माइक्रो त्याग भी, छोटे छोटे नियम भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाते हैं। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि फोन, सुबह उठते ही फोन, सबसे ज्यादा एडिक्शन, सप्त कुएसन से ज्यादा एडिक्शन आई फील आज की जनरेशन को फोन है। मतलब फोन, व्यक्ति वॉशरूम में भी जाता है तो फोन नहीं छोड़ता है, तो वो जनरेशन एडिक्शन को को नहीं है, तोड़ना है। जनरेशन को नहीं है, सभी को है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। आज तो हाँ ठीक है, मतलब आजकल सबको है, बट ये गैजेट से हम सब दूर रहे, हम नियम में आए, व्रत में आए। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देवता पचकान क्यों नहीं ले सकते? देवी देवता पचकान नहीं ले सकते हैं, वो अव्रती है, इसीलिए वो देवलोक में सारे सुख भोग सकते हैं, बट वो नियम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए 10वें कलिक सूत्र में आता है कि
देवा वित्तम नमन संति, जो धर्म करता है उसको देवता भी झुकते हैं, बिकॉज वो भी तरसते हैं कि वो, उनके पास सारे सुख के भोग होते हैं, सारे सुख के साधन होते हैं, फिर भी वो मनुष्य भव की इच्छा करते हैं, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही व्रत ले सकते हैं, वो व्रत नहीं ले सकते देवलोक में। क्योंकि वे चौथे गुण स्थान में है ना, पांचवे में आए ही नहीं है, पांचवे में ले सकते हैं वर, हाँ नहीं है उनका गुण स्थान, चतुर्थ गुण yes. स्थान है। तो आज हमारी बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी कि शिविर का समापन आपके द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि हमारे 7 दिवसीय ये व्याख्यान थे, जिसमें आज 7वां व्याख्यान आपका ही था। उससे पूर्व भी आपने व्याख्यान लिया, और देखा जाए तो आपका जो व्याख्यान था बहुत ही प्रभावित करने वाले व्याख्यान हुए दोनों के दोनों, और बहुत अच्छा आपने मतलब एक एक पॉइंट इसके और प्रमाणिक पॉइंट दिए। प्रैक्टिकल वे में आपने पूरा व्याख्यान, दोनों व्याख्यान प्रैक्टिकल वे में लिए, तो आपके जो व्याख्यान की शैली है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैन फाउंडेशन आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा कि आपने अपना समय दिया, और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सब आप जुड़ करके अपना समय निकाल करके आपको सुन रहे हैं। तो इन सभी का सादर धन्यवाद करते हुए आज के इस हम सत्र को यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट कक्षा प्राकृत की होने वाली है, और सभी से यही निवेदन रहेगा, आप जाते हैं आप प्राकृतिक में भी जोड़ सकते हैं, आपको लिंक भी भेज दी जाएगी। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और जय रूपाली जी जिनेंद्र। आपको विशेष रूप से जी प्रणाम। जी जय जिनेंद्र, सदा रघुनाथ। जय जिनेंद्र। प्रणाम प्रणाम।